तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं भूगोल मॉडल प्रश्न पत्र की। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपकी जो मॉडल पेपर है वो जारी हो गया दोस्तों। और आज हम लोग भूगोल का जो मॉडल सेट 1 है उसको करने वाले हैं दोस्तों। और जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट हम लोग प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला जो आपका मॉडल पेपर का प्रश्न पूछा गया है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को, ठीक है, क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया? तो ये जो किया था वो हमबोल्ट ने किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया ना कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कालिक संश्लेषण जो करता है वो इतिहास करेगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आपको जो बी देखने को मिलता है इतिहास, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, तो अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी का कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? दोस्तों पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी की बात करूँ तो आपका 12,94,96,000 है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड आपको देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे 12 करोड़, ठीक है, 94 लाख और 96,000 दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व फिर संशोधन में सहायक नहीं है? ठीक है, तो सहायक नहीं पूछा गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको जो 4 देखने को मिलता है प्रकाश संश्लेषण, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है ऑप्शन 4। चलिए पांचवा में बात करूँ, पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खानें कितनी गहरी है? तो दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों की बात करो दोस्तों, तो आपका 3 से 4 किलोमीटर का होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपका कहाँ बी में देखने को मिलेगा 3 से 4 किलोमीटर, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे छठा जो क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। क्यों दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है पृथ्वी के घूर्णन, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। आगे सातवां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि स्थल मंडल की मोटाई या फिर गहराई कितनी होती है? तो जो स्थल मंडल होता है दोस्तों, इसकी जो गहराई होती है वो 200 किलोमीटर तक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे 200 किलो, ठीक है, दिखता है ना, वो आपका सही सा उत्तर होगा फर्स्ट ही। चलिए 7 हो गया ना, आगे देखेंगे 8। 8वां जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भूगर्भ में ध्वनि तरंग में समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? तो भूगर्भ में ध्वनि तरंग में समान चलने वाली जो तरंग कहलाती है वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये प्रथम तरंग कहलाती है दोस्तों। तो प्रथम तरंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए। तो बात करेंगे 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? दोस्तों इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सेकंड देखने को मिलता है भूकंप की तीव्रता, वो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे 10वां प्रश्न बात करेंगे। 10वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने, ठीक है, प्रस्तावित किया था? तो ये किए थे अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपको देखने को मिलता है अल्फ्रेड वेगनर, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। एक बार याद रखने का प्रयास कीजिए इसको भी। चलिए 11वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है? ठीक है, तो टिलाइट जो है ना दोस्तों, वो आपका अवसादी चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है अवसादी चट्टान, वो आपका उत्तर हो जाता है। तो बात करेंगे 12वां प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि सागरीय अध्यय स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने की थी? तो इसकी जो प्रस्तुत, तो बात करेंगे 12वां नंबर प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि सागरीय अध्यय स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका जो प्रस्तुत किया है दोस्तों, वो हो जाते हैं हैरी हैस। ठीक है, तो हैरी हैस आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिलता है। क्लियर हो जाता है ना। चलिए 13वां प्रश्न बात करूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन 13 पूछा गया है कि पोलर फिलिंग बल, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो बल है ना दोस्तों, वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 देखने को मिलता है पृथ्वी के घूर्णन, वो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए 13वां हो गया। 14वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक, ठीक है, प्रक्रिया है? तो यहाँ पे पूछा गया अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों पटल विरूपणी, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका इनमें से बात करूँ, इनमें से ऑप्शन नंबर 3 ही सही से उत्तर होगा। ठीक है,
पटल विरूपणी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बात करेंगे 15वां नंबर प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। तो अधिक शक्तिशाली जो दोस्तों होते हैं ना, वो चूना पत्थर प्रदेशों में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड आपको देखने को मिलता है वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है वो यांत्रिक से अधिक हो जाती है। क्लियर। तो चलिए आगे यहाँ पे जो 16वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो ये जो हो जाती है 120 किलोमीटर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड आपको देखने को मिलेगा वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 17वां प्रश्न बात करेंगे। 17वां जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप सभी का कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सेकेंड आपको देखने को मिलता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो बात करेंगे 18वां नंबर प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अंतर उष्णकटिबंधीय ठीक है अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है। तो अंतर उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र जो बनता है इनमें से बात करूँ तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दोस्तों, है ना। तो ये जो बनता है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बनता है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाता है उत्तर। आगे यहाँ पे बात करूँ मैं 19वां प्रश्न। 19वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि समुद्र ठीक है समुद्र तल पर वायु दाब कितने होता है। तो समुद्र तल पर जो वायु दाब होता है दोस्तों वो आपका 1023 ठीक है मिलीबार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है 1023.05 मिलीबार, वो आपका उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। चलिए आगे बात करूँ 20वां प्रश्न। और 20वां प्रश्न जो आप सभी का पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में ठीक किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में जो जाना जाता है दोस्तों उसे हम लोग विली ठीक है विली कहते हैं, यानी कि विलीज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड आपको देखने को मिलता है विलीज, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड दोस्तों। क्लियर। तो ये हो गया 20 प्रश्न। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्यार लाइक करते जाएं, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वही कर रहे हैं दोस्तों। 21वां नंबर जो प्रश्न आपसे भी पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बादल पूछा गया दोस्तों, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका पक्षाप मेघ या फिर पक्षाप बादल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पक्षाप बादल आपका सबसे ऊंचा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो अब बात करेंगे 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है। तो ये आपका 16 डिग्री से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो थर्ड आपको देखने को मिलेगा 16 डिग्री, वो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से बात करेंगे अगला प्रश्न। और 23वां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। तो ये क्या है दोस्तों, अनुभाविक। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 देखने को मिलता है अनुभाविक, वो आपका उत्तर हुआ दोस्तों। बात करेंगे आगे प्रश्न 24वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो 24वां प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है। दोस्तों खुले महासागर की जो लवणता की बात करें दोस्तों तो ये होता है दोस्तों 33 से 37%। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट में देखने को मिलता है 33। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। आगे 25वां प्रश्न। 25वां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। दोस्तों छोटा महासागर कौन सा है, वो सबसे छोटा जो महासागर कौन होता है, आर्कटिक महासागर होता है ना। तो आर्कटिक महासागर ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलता है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा महासागर। आगे यहाँ पे 26वां प्रश्न देखेंगे। पूछा जा कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो जो फंडी की खाड़ी है दोस्तों वो कनाडा में है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है कनाडा, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, याद रखने का प्रयास कीजिए। 27वां प्रश्न बात करूं तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर ठीक है अपसौर की घटना कब होती है। तो पृथ्वी पर अपसौर की जो घटना होती है दोस्तों वो आपका 4 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में देखने को मिलता है 4 जुलाई, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। तो आगे यहाँ पे जो 28वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है जो मानव वो
होमोसेपियंस है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 देखने को मिलता है होमोसेपियंस, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए तो बात करेंगे 29वां प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया कि भारत की उत्तर से दक्षिण, ठीक है, इसकी वास्तविक दूरी कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण को ऊपर से नीचे की बात करो दोस्तों, तो इसका जो है वो 3214 है, यानी कि 3214 किलोमीटर। दोस्तों आप लोग ये याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो 2933 होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आगे यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न आप सभी का पूछ लिया गया है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की आयु की अगर बात किया जा सकता है दोस्तों, तो वो 46 करोड़ है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 31वां प्रश्न बात करेंगे 31, जो यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जड़ोड़ की औसत गहराई कितनी है। तो इसकी औसत जो गहराई दोस्तों वो 1000 से 2000 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। आगे देखेंगे 32वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है दोस्तों वो करता है 11 डिग्री चैनल। तो 11 डिग्री चैनल आपका ऑप्शन नंबर में एक ही देखिए आपको देखने को मिलता है, वो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करेंगे 32वां, तो 33वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थल है दोस्तों वो देव प्रयाग कहलाता है ना, देव प्रयाग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 आपको देखने को मिलेंगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 34वां नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण से होती है। तो ये जो होती है दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका वो 1 देखने को मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार बात करेंगे 35वां नंबर प्रश्न, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि नंदा देवी, ठीक है, जीव मंडल, ठीक है, नीचे निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत में स्थित है। तो जो नंदा देवी जीव मंडल है दोस्तों वो जो स्थित है वो आपका उत्तराखंड में है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो आगे आगे यहाँ पे 36वां जो प्रश्न पूछ रहा है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। तो यहाँ पे 33% होना चाहिए दोस्तों। तो 33% ऑप्शन नंबर जो 1 देखने को मिलेगा आपका, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे 37वां नंबर प्रश्न, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सुनामी का अर्थ है। तो सुनामी का जो अर्थ होता है दोस्तों अंत सागरीय भूकंप, यानी कि जो सागर में जो भूकंप आते हैं उसे हम लोग कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो लास्ट थर्ड आपको देखने को मिलता है वो आपका उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर? चलिए 38वां जो प्रश्न आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो जो माजुली नदी द्वीप जो स्थित है दोस्तों वो आपका ब्रह्मपुत्र में है। तो ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर जो आपको सेकंड देखने को मिलता है वो आपका सही उत्तर होता है। आगे 39वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में, ठीक है, आम्र वर्षा होती है। तो भारत में जो आम्र वर्षा जो होती है दोस्तों वो केरल और कर्नाटक के, ठीक है, होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन में देखने को मिलता है ना केरल और फिर तटीय कर्नाटक, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आज बात करेंगे अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न 40वां प्रश्न दोस्तों। तो 40वां जब प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल को के शोक के नाम से जानी जाती है। तो हम सभी को पता है दोस्तों जो बंगाल का शोक है हम दामोदर को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 देखने को मिलता है दोस्तों दामोदर, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, बंगाल के शोक से हम लोग जानते हैं दामोदर को। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो भूगोल का जो मॉडल पेपर होता है वो क्लियर हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा मैंने इतिहास का बना दिया है, हिंदी इलेक्टिव का भी बना दिया है, और भी विषयों का मैं लाता रहूँगा। ठीक है, जैसे आप सभी पॉलिटिकल साइंस का नहीं निकला है तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको परीक्षा भवन में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें। दूसरी वीडियो मिलते हैं, अच्छे से पढ़िए। दूसरी वीडियो में जय हिंद, जय भारत।